हेलो एवरीवन। अभी मैं बात करूंगा HBPSC PGT केमिस्ट्री का एग्ज़ाम 13 अक्टूबर लास्ट डे हुआ है। ठीक है, उसका पेपर का सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, तो वो जल्दी अपलोड कर देंगे। पेपर देखिए 100 मार्क्स का था, नेगेटिव थी 1/4। क्लियर, मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। वैकेंसी 255 थी इसमें। क्लियर। अब इसके जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा है 4 टाइम्स कैंडिडेट को मेंस में कॉल किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो कितने हो गए? 1020 फॉर मेंस। मेंस जो है उसकी डेट है 10 नवंबर आई थिंक, है ना। चेक कर लेना एक बार, जो कैलेंडर आया था उसमें इतना ही आई थिंक है। क्लियर हो गया। अब इंटरव्यू के लिए जो कॉल किए जाएंगे वो भी बता देता हूँ यहीं पे ही। टू गुना किए जाए, 2 टाइम्स। ठीक है, ये इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन भी यहाँ बता देता हूँ क्योंकि सही रहता है। जो आपका मेंस है 150 मार्क्स का है, उसमें से 87.5% ये रहेगा और 12.50%। ठीक है ना। तो ये देखिए 100% हो गया। इस तरह से दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। क्लियर पॉइंट ये। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको वैकेंसी बता दी। अब हम देखते हैं एग्जाम रिव्यू क्या है। ठीक है, तो देखो जो पीजीटी का पेपर आता है आपको पता है बेसिक आते हैं सारे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे। हम CSIR IIT JEM और गेट से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसमें मोस्टली 11th और 12th का ही आता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था वो इजी था इस कंपेयर टू। तो इस टाइप अभी की बात करेंगे तो पेपर वाज मॉडरेट। ठीक है ना, क्योंकि पेपर 11th और 12th का ही आता है, उसके अकॉर्डिंग हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी वो लेस देन 70 थी आई थिंक, है ना। ऐसा है, जो डाटा है वो तो PDF के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट पता चलता है। ठीक है, तो अब हम कंपेयर करेंगे वैकेंसी जो है 255, उसके अकॉर्डिंग करना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इनमें, यहाँ क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई वही कर सकते जो स्टेट क्वालिफाइड हो। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन थी वो क्या थी? MSc प्लस B.Ed। ठीक है, प्लस एच टेट सी टेट थी नहीं तो अदर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, अदर स्टेट के लोग। तो आप देख लीजिए जो कंपटीशन है वो ओनली हरियाणा के लोगों में है। ठीक है, हरियाणा के जो कैंडिडेट है उन्हीं के साथ कंपटीशन है, जो क्वालिफिकेशन इसकी थी। तो 100 मार्क्स का पेपर हुआ है। उसके अकॉर्डिंग अब देखिए तो जनरल की कट ऑफ 70 to 80 जाने के चांसेस है। कम भी हो सकता है, लेकिन इतने तो मालिक की वैकेंसी ज़्यादा है ना, 255 बहुत वैकेंसी है। और 4 मल्टीप्लाई काउंट कर रहे हैं तो 4 तो अगर जैसे रिटन में क्वालिफाइड करते हैं और एग्जामों में देखेंगे आप तो 10 टाइम्स रहता है। UPSC वगैरह में, स्टेट PSC में, SCSF का हरियाणा वगैरह है। तो उस हिसाब से 70 to 80। OBC EWS 60 to 70। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4.25। ठीक है ना, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। SC ST 55 60 100, PWPH वाले इतनी इतनी कट ऑफ। ठीक है, तो आप अगर आपका हो रहा है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि टाइम कम है। आपके रिजल्ट बता रहे हैं, मेंस का डेट भी अक्टूबर नवंबर की दे दी थी इन्होंने, 10 नवंबर, नेक्स्ट मंथ ही है। तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, इसका मतलब ये है। तो जिसका स्कोर हो रहा है वो तैयारी में अपने लग जाइए, आप टाइम कम है आपके पास। क्लियर। तो ये हो गया बेस कट ऑफ जो लोग बोल रहे हैं। ठीक है, आंसर की आपने मिलाई होगी कहीं से भी अपने आप, या मैं अभी सॉल्यूशन बना के अपलोड करूँगा जल्दी। लेकिन ये मैंने आइडिया दे दिया, इसके अकॉर्डिंग अगर हो रहा है तो आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है, टाइम कम है, बहुत कम है, 1 मंथ भी नहीं है टाइम। रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट 10 से 15 दिन में। ठीक है ना, 10 to 15 डे में रिजल्ट आ जाएगा, जिस हिसाब से उन्होंने डेट दी है उस हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस। ठीक है, मेंस की बात करते हैं PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं उनका प्री मान लीजिए, अभी डेट नहीं आई लेकिन मैं मान सकता हूँ नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में होने के चांसेस है। प्री स्क्रीनिंग टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो मेंस तो सेम ही है, 150 मार्क्स का 3 ओवर्स, दोनों का सेम ही है। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे आप 150 मार्क्स का है। तो दोनों लोग तैयारी कर सकते हैं। जो मैं तैयारी कराता हूँ, मतलब सिविल वगैरह जो स्टेट PCS है, केमिस्ट्री ऑप्शनल, हरियाणा PCS वगैरह सबकी तैयारी कराता हूँ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, देख तो मटेरियल है जिसमें नोट्स वगैरह शॉर्ट रहेंगे, टेस्ट भी है, और कुछ क्वेश्चन रिटन क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो जो कैसे लिखने हैं आपको क्वेश्चन, वो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो जिसमें 60+ PY की सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ UPSC की सीट पे, जैसे UPSC सिविल सर्विस, स्टेट PSC। ठीक है, स्टेट PSC में देखिए आप UPPSC आ जाएगा। ठीक है, GSI के भी सॉल्यूशन है, जो जियो केमिस्ट होता है, जो MSc केमिस्ट्री वाले अगर जानते हो तो।
2014 से 24, ठीक है। SCS हरियाणा है, तो इसके भी आप देख सकते हैं 5 ईयर के समथिंग सॉल्यूशन, अभी आपको दिखाऊंगा कोर्स। BPSC है, तो ये जो क्वेश्चन आते हैं रिटन के, उससे आइडिया लग जाएगा। बाकी जो PYQ इनका भी है, जो PYQ PGT का, वो उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी CGPDTM में मेंस हुआ था, आपको अगर याद हो, CGPDTM मेंस होता है एक पेटेंट ऑफिसर का, उसके सॉल्यूशन भी यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। CGPDTM होता है पेटेंट ऑफिसर, अगर आपको याद हो तो उसके सॉल्यूशन भी है 2015 से अभी तक हुआ है 23 तक का, ठीक है। ये हो गया, इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। ये कि GIC हुआ था, GIC और आश्रम पद्धति, अगर आपको याद हो, UPPSC की बात कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशन भी। तो जो रिटन एग्जाम होते हैं उन सबके प्रोवाइड करा दूंगा मैं, उससे आइडिया लग जाएगा आपको कैसे लिखने हैं। वो भी सब UPSC की सीट पे मिलेंगे। जैसे एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको कैसे लिखना है, 200 से 250 वर्ड्स में लिखना है। 15 मार्क्स से तो 150 से 200 वर्ड्स, 10 मार्क्स से तो 100 से 150 वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स से तो 50 से 100 वर्ड्स में कैसे लिखना है। तो वो सारी चीज़ें मैं UPSC की सीट पे आपको बताऊंगा, आपको लिखना कैसे है, प्रैक्टिस कराऊंगा। आप तो या तो वाइट पेपर ले लीजिए, उस पर आप लिखिए, और लाइनें नहीं होना चाहिए, विदाउट लाइन वाला, ठीक है। उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जितनी कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम है, क्योंकि लिखना भी नहीं आता बहुत से लोगों को। तो जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का मेंस और इसके लिए दोनों के लिए जुड़ सकते हैं, आपको मटेरियल, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा मैं। जो देखो, जो सिलेबस है वो CSIR का आपको पता है, CSIR के 45+ टॉपिक है, वही टॉपिक रहते हैं, कोई नहीं है, बेसिक है। लेकिन लिखना आपको ऐसा है कि मार्क्स इसलिए नहीं मिलते, आपको ऐसा लगता है कि NCERT बेस है क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ, तो क्वेश्चन है, लेकिन वो लगता है कि आपको वो 10 मार्क्स का है, 15 का है, 20 का है, लेकिन उसको डिस्क्राइब करना है। आपने अगर कभी GSI मेंस दिया हो, केमिस्ट्री वाले हैं तो GSI मेंस कभी दिया हो तो उसके पेपर देख सकते हैं आप। कट ऑफ GSI में तब भी स्कोरिंग होती है। सिविल का अगर देखेंगे मेंस केमिस्ट्री, तो यहाँ मार्किंग 60% के टॉपर मार्क्स आते हैं 500 में, 500 का होता है। तो यहाँ GSI का देखेंगे तो 600 होता है, ईच वन 200। तो यहाँ मार्किंग अच्छी होती है, लेकिन यहाँ लो होती है, बहुत कम। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो प्रैक्टिस आपको लगेगा, तो आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं, क्वेश्चन तो NCERT बेस ही रहते हैं, NCERT बेस लगते हैं, लेकिन उनको डिस्क्राइब करना होता है। जितना ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे और अच्छी पॉइंट लिखेंगे तो ज़्यादा रहेगा। अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। 1 to 10 पॉइंट आप लिख रहे हैं कि पॉइंट वाइज में टू द वर्ड होंगे और लॉजिकल पॉइंट होंगे, ठीक है ना। अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं, आपने यहाँ पैराग्राफ लिखा एक 50 वर्ड का, ठीक है, ये मान लीजिए 20 वर्ड का, और यहाँ से स्टार्टिंग की, फिर 20 वर्ड, फिर यहाँ से स्टार्टिंग की, इसमें मार्क्स कम मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मेंस के लिए जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आइडिया दे दिया है। तो जितने भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर HPPSC के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT के लिए, मेंस के लिए 150 मार्क्स के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो वो ये कंटेंट में प्रोवाइड कराऊंगा और प्रैक्टिस बताऊंगा आपको लिखना कैसे है। आप जुड़ जाइए, वाइट पेपर पे आप लिख सकते हैं। वैसे तो मैंने अपलोड किया हुआ है सारी चीज़ें, उस पर लिखी हुई है, बताया भी हुआ है सारी चीज़ें वीडियो में भी। फिर भी आपको अगर नहीं आता है तो आप क्वेश्चन मुझे लिख के दिखा सकते हैं, वो भी मैं चेक करके आपको बताऊँगा। देखो, इसमें तो टाइम कम है, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं वो लोग तो कर सकते हैं ना, उनके पास टाइम है, तो वो लिख के सारी चीज़ें, ये चीज़ें, तो ये चीज़ हो गई मेंस के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मैं कोर्स बता देता हूँ। आप देखिए, वेबसाइट पे जाइए, सुबोध कैम्प, ठीक है, ये ऐप है, ठीक है ना। ये वेबसाइट है subodhcamp.com। ये कोर्स है, एक कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, ठीक है। ये व्हाट्सअप टेलीग्राम जोड़ सकते हैं आप, 100+ ग्रुप है, जिस पे क्या है सारी डिटेल अपडेट रहती है, कब क्या एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ मिलेंगी आपको, ठीक है। कॉन्टैक्ट 9540302447, ठीक है ना। व्हाट्सअप, कॉल, टेलीग्राम, ठीक है। कोर्स जो भी है आपको सर्च कर सकते हैं, UPSC GS सब चीज़ें। ये डेमो है, इसमें रिटन की मैंने रिटन मतलब UPSC की सीट पर क्वेश्चन दिखाए भी हुए कैसे लिखना है, तो वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो भी है, टेस्ट है, अटेम्प्ट फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट, ठीक है ना, सब है। GS, केमिस्ट्री और एप्टीट्यूड जो लोग प्री का देंगे, जैसे HPSC, ठीक है। अभी तो PGT की बात कर रहे हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया है, अब मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेंस है 10, 11, 24। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे तो वो होने का दिसंबर में चांस है। दिसंबर 24 में क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट,
ठीक है। तो वो टाइम मिलेगा तो वो मेंस के लिए आप यहाँ जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये डेमो, इसमें सारी चीज़ें अपलोडेड है। देखो आप जो कोर्स चलाते हैं वो देखो यूपीएससी सिविल का कोर्स है यहाँ पे, यूपीएससी जीएसआई प्री मेंस का है, बहुत ज़्यादा सिलेक्शन है ही यहाँ पे, ऐसी बात नहीं। गेट सीएसआईआर वगैरह आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब सारे इंटरव्यू के जितने भी एनएफएल वगैरह सारे कोर्सेज हैं, जीएसआई वगैरह, ये देखिए जीएसआई आईएएस सिलेक्शन 45 है। ये वाला कोर्स है मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं बता चुका हूँ बहुत बार, फिर भी एक बार, ये है देखो। ठीक है, इसकी वैलिडिटी है 1 ईयर। जो भी एग्जाम आप, अगर आप स्टेट पीएससी सिविल वगैरह दे सकते हैं आप, इसमें सबके हैं, एचपीएससी सीजीपीटी यूपीएससी सबके सॉल्यूशन अवेलेबल है। जम्मू कश्मीर आश्रम पद्धति सीजीपीटी सबके अवेलेबल है सॉल्यूशन, पीडीएफ वो, यस पीडीएफ फॉर्मेट में, वो वीडियो भी है, वीडियो क्वेश्चन और टेस्ट भी है। अभी आपको एक एक फोल्डर दिखा दूंगा मैं। ये कोर्स है, चाहे एचपीएससी आप पीजीटी मेंस के लिए जुड़िए, पीजीटी मेंस है जो 10, 11, 24, या फिर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग टेस्ट दिसंबर में होने के चांसेस, दिसंबर 24। ठीक है, और मेंस आप मान लीजिए 1 मंथ आपको टाइम मिलेगा, तो जैन या फेब 25 में होगा, तो वो लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप पीजीटी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर देंगे तो आपको दोनों को बेनिफिट हो जाएगा। स्टेट पीसीएस आप देते हैं, एससीएस में तो हट गया ऑप्शनल, बाकी जीएसआई वगैरह देते हैं या सिविल देते हैं तो वहाँ पे आपको बेनिफिट हो जाएगा। या रिटर्न के और भी एग्जाम देते हैं, सीजीपीटीएम की अगर वैकेंसी आने वाली है वो है, यूपीपीएससी वगैरह और भी है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी आपको दिखाता हूँ एक एक फोल्ड, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐप इंस्टॉल कर लेना, ऐप सुबोध के गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल करके आप देख सकते हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज है, subodhkem.com वेबसाइट। देखो एचपीएससी सीजीपीटीएम सबके हैं, आपको देखो यूपीपीएससी एससीएस बीपीएससी ओपीएससी उड़ीसा आश्रम पद्धति है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं सबके मेंस के। इसमें टेस्ट सीरीज भी है, क्वेश्चन पे। ठीक है, 60+ ये पीवाई की सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। ठीक है, मटेरियल प्लस वीडियो भी है, प्लस टेस्ट सीरीज भी है। ये सारी जो लिखा हुआ है ना वो देख लीजिए आप। अभी आपको एक एक चीज़ दिखा दूंगा जिससे डाउट ना रहे आपके। ठीक है, सबके हैं, यूपीएससी है, जीएसआई है, स्टेट पीएससी है, आपका एससीएस होता है, एससीएस मेंस सिविल। ठीक है, जो एसडीएम बनते हैं, ठीक है, आपके हरियाणा में, तो उसका भी पीवाई की केमिस्ट्री ऑप्शनल सॉल्यूशन है। अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। ठीक है ना, 1 ईयर वैलिडिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए आप जितने ज़्यादा कर सकते हैं। यूपीएससी की सीट पे सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, यूपीएससी की सीट पे आप वाइट पेपर पर कर सकते हैं अगर सीट नहीं मिलती है। ठीक है, अब आपको दिखा देता हूँ एक एक चीज़ें जिससे आपको डाउट ना रहे। ये देखिए, ये कैरिकुलम में आप जाएंगे शेड्यूल क्लास में, कोर्स कैरिकुलम, ये देखिए इंट्रोडक्शन है, इसमें क्या है सारी चीज़ें बेसिक बताया हुआ है, बाकी पीवाई की सॉल्यूशन है, लेकिन ये आप बेसिक है, इंट्रो इसको रहने दीजिए, आप देख सकते हैं। वैसे ये देखिए आप यूपीपीएससी की बात करते हैं अभी, तो यूपीपीएससी के जो ऑप्शनल यहाँ से हट गया है, केमिस्ट्री का हटा दिया गया है उन्होंने, अब जीएस आ गई है। तो 2 से लेकर 22 आप देख लीजिए कितने 20 ईयर के हो गए ये। ठीक है, सब सॉल्यूशन अवेलेबल है, अनसॉल्व है और सॉल्व है। ठीक है, यूपीएससी की सीट पे सॉल्व है, आप देख लीजिए, ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये तो अनसॉल्व है सारे पेपर। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये अनसॉल्व वाला हो गया, ये सॉल्यूशन है, लिखा हुआ है, देख लीजिए 2002 से। एक तो कंबाइंड वाला सॉल्व है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल, एक ईयर वाइज सॉल्यूशन है। ठीक है, लोगों को ईयर वाइज चाहिए, देखो पेपर 1, 2, 3। ठीक है, ये देख लीजिए आप, सब सॉल्व किए हुए एक एक, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तैयारी कराते हैं, क्योंकि ये एससीएस का है, क्योंकि वहाँ हट गया है, अब केमिस्ट्री जीएस आ गई है ना सिविल सर्विस में, लेकिन सिविल में सीएससी में है, अभी ऑप्शनल नहीं हटा है। ये देखिए आप केमिस्ट्री, तो इसके पीवाई की सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन जो आप हरियाणा में देते हैं सिविल सर्विस का, तो वहाँ से अब ऑप्शनल हटा दिया गया है इस बार से। ठीक है, तो आप देखिए, ये देखो दिया हुआ है, ये देखिए हरियाणा की, ये अनसॉल्व है, ये अनसॉल्व है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है, बाकी अदर होंगे तो अपडेट कर देंगे, चल रहा है वर्क। ठीक है, सॉल्यूशन यूपीएससी की सीट पे सॉल्व किए गए हैं, यूपीएससी की सीट पे। ठीक है ना, यूपीएससी। ठीक है,
ये हो गया। अब हम आते हैं और पेपर देख लीजिए, वीडियो अपलोड, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो कैसे करने चाहिए, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं किस तरह से यूपीएससी सीट पे ही सॉल्व किए हुए हैं। बहुत सारी वीडियो, लगभग 50-50 प्लस, ठीक है। उससे आइडिया लग जाएगा आपको। जो चीज़ें हैं वो मैं दिखा देता हूँ। ये ओपीएससी मेंस है, इसके देखो पीडीएफ अपलोडेड है। ओपीएससी उड़ीसा सिविल सर्विस, ये सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये किसके, ये कंबाइंड वाला, ये वीडियो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, रिटन क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये देख लीजिए, इसमें भी वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। यूपीपीसीएस की देख लीजिए आप, कितनी वीडियो, शायद 40 प्लस होंगी समथिंग अराउंड, हाँ 50 है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो, इससे आपको आइडिया लग सकता है आपको कैसे यूपीएससी की सीट पे लिखना है या वाइट पेपर पे कैसे लिखने हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। रिटन में मार्क्स का बहुत बड़ा इशू है। आप बोलते हैं ना एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन है, जो लोग बोल रहे हैं एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी बेस है 20 मार्क्स का, आप लिखिए। आप डिस्क्राइब जो करते हैं ना अपने एकेडमिक में, वैसा नहीं लिखना होता है, यहाँ पे बहुत अच्छा लिखना होता है डिटेल में। जीएसआई का अगर मेंस दिया हो आपने जियो केमिस्ट्री का तो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बाकी सिविल का तो अलग डिफरेंट होता है, जो लोग तैयारी करते हैं तभी लिखते हैं। जीएसआई का तो सिंपल एमएससी वाला कैंडिडेट दे सकता है ना, अब तो प्री होता है, पहले मेंस होता था डायरेक्ट, प्री 2020 से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, जो चल रहा है, फिर मेंस होता है, जो अभी मेंस का रिजल्ट आया है, ठीक है। ये देख लिया आपने, क्लियर हो गया। तो ये सारी वीडियो हैं, ये इससे आपको आइडिया लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी देखो यूपी जीएसआई की बात करेंगे, वो जीआईसी में मेंस हुआ था, ठीक है, उसके भी हिंदी वगैरह था, उनको छोड़िए, हम हिंदी से नहीं। सीएससी के सॉल्यूशन देख लीजिए, ये सिविल वाले सॉल्यूशन है, सिविल सर्विस, ठीक है, ये रहे उन, ठीक है। ये भी यूपीएससी की सीट पे सॉल्व किए गए हैं, ठीक है, ठीक है। आप देख लीजिए, पूरा सॉल्व है, पेपर 1 to 3, क्लियर। तो ये सिविल के हो गए यहाँ पे, सीएससी के। एचपीएससी ये टेस्ट है आश्रम पद्धति के, ठीक है, इनके भी सॉल्यूशन भी है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, टेस्ट जो आश्रम हुआ था, ये रिटेन है, ठीक है, सब सीट पे सॉल्व किए गए हैं, जिससे प्रॉब्लम नहीं आया आप, क्योंकि सिंपल रफ वगैरह नहीं। ये देखिए, ये सॉल्यूशन है, आइडिया लग जाएगा आपको कैसा लिखते हैं। ये देखो, ये जितने अब जैसे हो मेंस होता है ना, तो उनके प्रूफ भी हम प्रोवाइड करते हैं कि कौन सी ईयर से पीवाईक्यू आया हुआ है। अब देखो, मैं आपको 60 प्लस ईयर का पीवाईक्यू प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। इसमें मान लीजिए आप 50 to 60% तो सिविल में आते हैं क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का मैच रहता है, आपको बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है, सीएससी में। बाकी इसका आप देंगे तो इसमें तो आप मान लीजिए बहुत आएगा, 70 to 80% कर सकते हैं क्वेश्चन आराम से, जो भी रिटन एग्जाम होते हैं उनके, ठीक है। जीएसआई में भी इतना ही आता है। ये देखो सॉल्यूशन है, दिख रहे हैं ना सबके। बीपीएससी के देखो 1993 21 है, और बीपीएससी की ये सॉल्यूशन है। बीपीएससी में भी ऑप्शनल हट गया है, वहाँ अब क्या हो गया है, एमसीक्यू बेस हो गया है, एमसीक्यू। 15 to 24 10 साल से तैयारी करा रहे हैं ना, तो इसलिए सब आइडिया है। बीपीएससी वेस्ट बंगाल के देखिए आप पीवाईक्यू, इनके आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिटन की बहुत मटेरियल है मेरे पास, आप बस कीजिए। हिमाचल का देखिए, हिमाचल के पीवाईक्यू है। आंध्रा पीएससी भी है, ठीक है, आंध्रा के सॉल्व कीजिए। जम्मू कश्मीर के हैं, उनके सॉल्व कीजिए। यूपी पीसीएस एससीएस के ये शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, मटेरियल शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। और भी है, ये देखिए एच टेस्ट है, ये सीजीपीटीटीएम के सॉल्यूशन है, ठीक है, सीजीपीटीटीएम के लिए ये है, ठीक है। तो इनका सीजीपीटीटीएम जिसने दिया होगा, अगर आपको याद हो, प्री मेंस अभी अभी रिजल्ट आया था, ठीक है, उसमें हाईएस्ट सिलेक्शन यहाँ से 25 प्लस थे, ए ग्रेड पोस्ट है। ये देखिए पेटेंट का 15 का 18 का, ये बाकी सॉल्यूशन और भी है, न्यू लेटेस्ट 23 का, देख रहे हैं आप। तो ये हो गया पेपर, ये सॉल्यूशन है न्यू लेटेस्ट मॉडर्न में, ठीक है, कई बार सॉल्व किया। ये टेस्ट है, ये टेस्ट दे सकते हैं आप टॉपिक वाइज सारे, तो और भी टेस्ट बना दिए जाएंगे, ठीक है। ये टेस्ट है सबके, और सॉल्यूशन भी है, क्लियर। तो एचपीएससी के लिए, जो एचपीपीएससी है, उसके लिए आप ये देख सकते हैं, बहुत बेनिफिट होगा आपको, रियली में बेनिफिट होगा, ऐसी बात नहीं है। रिटेन के लिए देखा, ठीक है, पीवाईक्यू अब एचपीपीएससी पीजीटी के सॉल्यूशन, ठीक है, वो भी हुआ है, ठीक है। और बाकी
जो CGPTTM है उसका 2015, 18 और 23 की सॉल्यूशन। तो रिटन की प्रैक्टिस करनी है आपको। तो PGT का मेंस हुआ था लास्ट टाइम, तो उसका भी सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी 0% कोई भी इशू नहीं होगा, तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। तो जो लोग PGT मेंस दे रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए बेनिफिट है। बाकी और भी बता देता हूँ, UP GIC हो गया, आश्रम पद्धति हो गया, उसकी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए मेंस के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वैकेंसी उसकी आने वाली है, तो 25 में ही एग्ज़ाम होगा। GIC के लिए जो है स्टेट PCS है, UPSC CSE, ये सब 60+ ईयर PY की सॉल्यूशन है, इससे आपको ये लिए में बेनिफिट होगा। तो ये देख लीजिए आप। बाकी अभी पेपर को मैं एनालिसिस कर दूंगा, आपने मिला लिया तो बहुत अच्छी, बाकी मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ, जल्दी अपलोड कर दूंगा, उससे मैच कर लीजिए, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम आती तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। बाकी अदर वन, ये कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, इस पर कॉल, ये टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप जुड़ जाइए आप, ठीक है। मैं आपको ये वंस अगेन फिर बता देता हूँ, टेलीग्राम व्हाट्सअप जुड़ जाना है, यहाँ 100+ ग्रुप है, जो भी आप PGT किसके अभी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये कांटेक्ट कर सकते हैं 9540302447, ठीक है ना। व्हाट्सअप, कॉल, टेलीग्राम, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है ना। ये वेबसाइट है subodhkm.com, सिंपल। जो भी रिटन के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी, उसकी भी, बाकी और भी है, GSI है UPSC वाला, ठीक है, उसका भी स्टेट PCS, सब रिटन के लिए बेनिफिट है ये इसमें, ठीक है ना। जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।